करते हैं आप लोग को अमर ज्योति चैनल पे। वो श्रावणी की जो कथा चल रहे हैं उसको गंगा को कथा दे रहे हैं, सो सुनिए। सगर राजा थे। सगर राजा को दो पत्नियां थी। एक में उनके पुत्र थे, एक में कोई पुत्र नहीं था। एक दिन वो उनकी पत्नी बहुत महादेव को मानते थे, शिव को बड़ी प्रसन्न करते थे शिव को। एक दिन शिव को बोले कि मुझे सब कुछ दिए हैं आपने, पुत्र क्यों नहीं दिए। फिर महादेव ने प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होके उनके एक पुत्र दिए। लेकिन वो पुत्र ऐसे थे, लोथ पुत्र, न मुंह न कान कुछ न, जैसे मांस का टुकड़ा होता है वैसे लोथ पुत्र थे। महादेव के वो बोले कि क्या महादेव आपने क्या दिया, इतने दिन के बाद दिए भी तो क्या दिए। फिर महादेव एक रोज आए, उस लोथ पुत्र का 60 टुकड़ा बनाए। 60 टुकड़ा बना करके आज सारे मिट्टी का तौला में रख करके उसमें तेल डाल के दिया जला के छोड़ दिए। बोले आप इसमें कुछ मत कीजिएगा। बोले ठीक है। 2 दिन के बाद उस 60 टुकड़ा से 60,000 पुत्र सगर राजा को हो गया। 60,000 पुत्र हो गया तो सगर राजा बहुत खुश थे जब मुझे 60,000 पुत्र हो गया। सगर राजा 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, अब एक यज्ञ बाकी था। वो यज्ञ जो कर लेते तो उनको धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ता, इसलिए वो सोच रहे थे कि यज्ञ कर ले। क्या किए, वो 60,000 पुत्र को तैयार किए जो यज्ञ हम करेंगे, अश्वमेध यज्ञ। बोले ठीक है। इंद्र को ये सब देख करके सोहनता नहीं लगता है। इंद्र को लगता है कि मेरा इंद्रासन कोई छीन लेगा। ये कोई होता है, चाहे कोई भी तपस्या करे, इंद्र को लगता है कि मेरा ही इंद्रासन छीन लेगा। तो उर्वशी को, मेनका को, सबको भेजते हैं उनको क्या कहते हैं ध्यान तोड़ने के लिए। लेकिन इसमें क्या किया, इंद्र अश्व जो छोड़ा गया, घोड़ा पहले छोड़ते हैं, घोड़ा छोड़ करके तब घोड़ा घूम करके आते हैं, तब यज्ञ संपन्न होता है। घोड़ा जो छोड़ा गया सो इंद्र ने क्या किया, यज्ञ को घोड़ा को चुरा लिया और चुरा के लेके भागने लगा। भागते 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 बंगाल को खाड़ी के पास गए जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर जब गए तब वहाँ इनको 60,000 पुत्र खिहारते चले गए। वहाँ पे गए तो कपिल मुनि के आश्रम में देखिए घोड़ा बंधा हुआ। चोर करके जो हल्ला किए, कपिल मुनि के जो है ध्यान टूट गया। 60,000 पुत्र पे उनका नजर पड़ा, 60,000 पुत्र वहाँ जल के राख हो गया। कपिल मुनि भी भगवान के अवतार थे, जल के राख हो गए। आप त्राहिमाम होने लगे। फिर कपिल मुनि कहते मैंने क्या कर दिया, ये तो इंद्र का चाल था जो सगर राजा के कम से कम 100 यज्ञ नहीं होना चाहिए, इसलिए इंद्र का ये चाल था। अब मैंने क्या कर दिया। फिर क्या किया, सगर राजा को बुला के बोले जो गंगा धरती पे आएगी तभी जाके आपके 60,000 पुत्र का उद्धार मिलेगा। अब सगर राजा कितने साल तक तपस्या किए, गंगा धरती पे नहीं आए। उनके पुत्र जो एक पत्नी की थी असमंजस भी कितने साल तक तपस्या किया, गंगा धरती पे नहीं आई। फिर उनके पुत्र जो थे दिलीप ने भी बहुत दिन तक तपस्या किया, लेकिन गंगा धरती पे नहीं आई। फिर दिलीप का पुत्र था असुमन भी बहुत दिन तक तपस्या किए, गंगा धरती पे नहीं आए। असुमन के पुत्र थे भागीरथ 11 साल का मात्र था। उनको कहा गया कि तुम्हारा पूर्वज जो है सो पूर्वज 60,000 पूर्वज अकाल मृत्यु मरा है, उसके लिए जो तुझे गंगा लाना पड़ेगा धरती पे, तब जाके तेरा पूर्वज को जो उकरीन मिलेगा, तब जाकर उद्धार होगा। ये बोले भागीरथ बहुत साहसी बच्चा थे। बोले ठीक है मैं जाती हूँ। और जाते जाते विष्णु को प्रसन्न किया, कितने 1000 वर्ष तक विष्णु को प्रसन्न किया। फिर विष्णु ने बोले कि तुम क्या मांगते हो, तो मुझे गंगा दीजिए। बोले हम गंगा जो ऐसे देंगे धरती पे तो धरती रसातल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि गंगा के धारा इतना तेज है जो धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप शंकर जी बोले कि गंगा को बहुत अहंकार है अपने आप को। जब भी विष्णु भगवान गंगा को छोड़े, ब्रह्मा जी उनको गंगा निकले कि ब्रह्मा जी ने चरण धो करके अपना कमंडल में रख लिए। अपना कमंडल में भी ब्रह्मा जी भी रख लिए गंगा को। जब भी विष्णु भगवान छोड़े गंगा को, शंकर जी जटा में लपेट लिए। भागीरथ बोले कि मैंने विष्णु को प्रसन्न किया,
तब गंगा मिला। अब मैं क्या करूं? फिर शंकर को कितने हजार वर्ष तक तपस्या किए। भागीरथ बहुत साहसी थे। जा कर के फिर बोले कि तुम मांगो, क्या मांग रहे हो? तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, गंगा माँ चाहिए। फिर शंकर गंगा दिए। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा। आते आते हरिद्वार के नज़दीक जाह्नवी मुनि के आश्रम थे। क्या किया, जाह्नवी मुनि के सारे आश्रम दहा दिए गंगा ने। जाह्नवी मुनि देखे कि इनके बहुत घमंड है, गंगा के चुरुक में लेकर के सारे गंगा पी लिए। अब गंगा पी लिए तो अब भागीरथ बोले कि विष्णु को प्रसन्न करके गंगा ला गए, शंकर को प्रसन्न करके गंगा लाए। अब जाह्नवी मुनि भी गंगा पी लिए, मैं क्या करूं? फिर वो बहुत दिन तक तपस्या किए वहाँ जाह्नवी मुनि को। फिर जाह्नवी मुनि प्रसन्न होकर के बोले कि तुम बहुत साहसी हो, बोलो क्या मांगते हो? बोले कि मैं क्या मांगूंगा, मुझे गंगा चाहिए, जो मेरा पूर्वज को उद्धार करना है। बोले ठीक है, आई दिन से गंगा जाह्नवी मुनि से के बेटी कहलाएगी। बोले ठीक है। तो हरिद्वार का जो गंगा है वह जाह्नवी गंगा है। वहाँ से गंगा को लेकर के आगे आगे भागीरथ था, पीछे पीछे गंगा। लोग को कहते थे कि हटी जी हट जाओ बनिया बकाल, यही होकर के आते हैं गंगा जी का धार। तो उन लोग को कहते हैं सब, छोटी मोटी भागीरथ को छितनी कपार, ये लाएगा क्या गंगा जी का धार? सब हंसी उड़ाते थे। लेकिन जो बनिया बकाल हटे वो हट गए, जो नहीं हटे सो दहा गए। दौड़ते दौड़ते गंगा को बिहार ले गए, बिहार से यूपी ले गए, यूपी से दौड़ते दौड़ते बंगाल के खाड़ी ले गए, कलकत्ता के पास ले गए जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। वहाँ पे गए तो 60,000 पूर्वज का उनका छावर पड़ा हुआ था। वहाँ गंगा गए, सारे को दहा दिए। अब कपिल मुनि प्रसन्न हो गए। कपिल मुनि बोले कि भागीरथ बहुत साहसी लड़का है, भागीरथ को धन्यवाद देना चाहिए। भागीरथ अपना पूर्वज के लिए कितने हजार वर्ष तपस्या किया है। भागीरथ के बोला कि तुम्हें युग युग में नाम होगा, मुसरामनी की कथा में तेरा नाम आएगा, गंगा का कथा होगा तो तेरा नाम आएगा। और गंगा को वरदान दिए, जो शुभ में या अशुभ में गंगा में स्नान जो कर लेंगे उनका सारे पाप कटित हो जाएगा। और सगर बेटा को इन्होंने उकरीन किया, उद्धार किया, इसलिए इनका गंगा सागर नाम पड़ गया। तो गंगा सागर जो है कलकत्ता में पड़ते हैं, उसमें मकर संक्रांति को जो डूब लगाते हैं उनका सारे पाप कटित हो जाता है, धरती पे जन्म नहीं लेते हैं। कपिल मुनि ने वरदान दिया। अब बोले सागर में, गंगा सागर में नहा के मुझे दर्शन करेंगे तो वो धरती पे नहीं आएंगे, वैकुंठ का प्राप्ति होगा, क्योंकि कपिल मुनि भगवान के अवतार थे। आप भागीरथी को वरदान दे दिया। अब गंगा को बोले कि गंगा को जल में कभी कीड़ा नहीं होगा, कलयुग में सबसे बड़ा गंगा सत्य है। जो कलयुग में गंगा को मानेगा उनका सब दिन कल्याण होगा। सुबह शुभ में जो गंगा में स्नान करेगा उस सबका पाप कटित हो जाएगा, गंगा में कीड़ा नहीं होगा। जब घोर कलयुग आएगा तो गंगा भी विलीन हो जाएगी। इसके बाद में गंगा का कथा हो गया। भागीरथ को चावसी दिया। भागीरथ का मंदिर भी बना हुआ है हरिद्वार में, इतना साहसी लड़का थे। तो ये भागीरथ को कथा था। इस कथा में एक और कथा आती है, सो सुनिए। इधर शंकर जी तो एकदम विरक्त हो गए हैं। जो शंकर जी कह रहे हैं कि अब होश में, शंकर जी को ध्यान ही नहीं है दुनिया संसार का। अब इधर तारिकासुर जो है से उत्पात मचा रखे हैं, सब देवता को मार मार के भगाते हैं, सब देवता को उत्पात मचाए, इंद्र को उत्पात मचाए, सब देवता को उत्पात मचाए हैं। आप सब देवता कहते हैं जो उनको वरदान थे तारिकासुर को, जो शंकर गौरी को जो बच्चा होगा वही मुझे मारेगा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे। आप तारिकासुर को देख करके सब देवता एकदम शहीद हो रहे हैं। सारे विष्णु को पास गए हैं, ब्रह्मा को पास गए हैं, बोले हैं जो चलिए माता जगदम्बा को जल्दी से गर्भ धारण करने के लिए भेजिए, जो मनाइन को गर्भ में जाए और जा कर के फिर तारिकासुर, शंकर जी को उनको शादी हो, तारिकासुर का वध हो। क्या किए? अब वो बोल रहे देवता से, बोले चलो माता दुर्गा को विनती करे। जब जब धरती पे अन्याय होता, अत्याचार होता है तो माता जगदम्बा पर जगदम्बा जो है वो अवतार लेती है और वही सबको एकदम से तहस नहस कर देती है, सारे राक्षस को विध्वंस कर देती है। जैसे अभी कोरोना काल आए हैं, माता फिर अवतार लेंगे, भगवान फिर अवतार लेंगे और सब राक्षस को मार के भगा देंगे। यहाँ
फिर क्या किए, माता को विनती किए। माता बोले ठीक है मस्त, अब मैं जाती हूँ मनाइन को घर में। माता चली आई मनाइन के घर में। मनाइन गर्भवती हो गई। अब मनाइन को ना कुछ खाना निकला ना पीना निकलते। 9 महीने के बाद माता गौरी का जन्म हुआ। धरती पे आते ही माता कहते श्री महादेव। मनाइन कहती है कैसी कलजुगाई हो गई है, आते ही कहीं बोलते हैं बच्चे, ये सब बोलते हैं। हिमालय बोले क्या कीजिएगा आप मत बोलिए, ये शक्ति स्वरूपा है। जब 5 वर्ष की मैया हुई तो देव ऋषि नारद आए वहाँ पे, उनको हाथ देखे, बोले इनके शादी त्रिलोकनाथ महादेव जो है उनसे होगा, इनका तपस्या भंग करना पड़ेगा। वो एकदम दुनिया से विरक्त हो करके हिमालय के चोटी पे तपस्या कर रहे हैं। उनमें जा कर के माता शक्ति को उनको तपस्या भंग करना होगा। और माता गौर बहुत थी, बहुत गौर बदन थी, बहुत गौर बदन, इसलिए उनके नाम गौरी पड़ी। गौरी रोज तैयार होकर के महादेव के पास जाती थी, उनको अपना पूजा पाठ नृत्य करके गाना गा करके सुनाती थी। लेकिन महादेव नहीं ध्यान तोड़ते थे। एक दिन सब देवता बोले ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, कामदेव को आमंत्रित कीजिए। कामदेव को आमंत्रित किए और कामदेव जो है वहाँ उपस्थित हो गए। बसंत उनका दोस्त है। बसंत ने क्या किया, एकदम गुंजमान बना दिया, पूरा धरती का गुंजमान, एकदम बसंत ऋतु आ गया। फूल खिलने लगे, भमरा मंडलाने लगे, पानी कल 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 झरना में बहने लगे। हंस हंसनी वहाँ जो है सरोवर बना दिए, उसमें किरार कर रहे हैं, मोर नाच रही है, कोयल बोल रही है। माता गौरी पुण्य श्रृंगार किए हुए हैं, एकदम से पटम्बर साड़ी पहने हुए, पूरा श्रृंगार किए। इतनी सुंदर माता देख रही है, छवि देखने का मन कर रहे हैं। पारंबा जगदम्बा है जो सृष्टि को रचैया माता है, वही पारंबा जगदम्बा वहाँ है। सब देख करके एकदम हर्षित है। और क्या किए, कामदेव ने झाड़ी में छुप करके, उनका फूल का बाण है जो पुरुष में रहते हैं, जो कामदेव, रति उनकी पत्नी है जो स्त्री में रहते हैं, वास करते हैं। कामदेव ने फूल का तीर चला दिए शंकर जी पे, उनका काम वासना जगे, नेत्र खुल गए। देखते हैं वहाँ माता गौरी के हाथ पकड़ के कह रहे हैं प्रिय बहुत दिन हो गया, चलिए कैलाश पे, अब क्षोभ सहा नहीं जा रहा है, मेरे जांग पे आइए बैठिए, मेरे साथ आइए बैठिए, बहुत दिन हो गए आपके साथ बैठे हुए। माता गौरी शर्म से लजा जाती, लाल हो जाती है। फिर शंकर जी ने क्या किया, उनको पीछे पीछे जाने लगे। फिर माता हट गई, दूर खड़ी हो गई। तो शंकर जी कह रहे हैं मैं तो बैराग थी, मैं तो तपस्या में लीन थी, मेरे पास ऐसे कामदेव का एकदम काम का भाव वासना कैसे आ गया। वो सोचने लगे, इधर उधर देखे, उनका 3 नेत्र खुल गए। देखे तो झाड़ी में कामदेव थे। कामदेव जल के भस्म हो गए। अब वहाँ पे रति विलाप करने लगी। रति बहुत विलाप किए, सब देवता आ गए, बोले कि इसमें कामदेव का कोई गलती नहीं है, हम ही बोले थे जो ये करने के लिए, जो आपका ध्यान टूटेगा तब ना आपका गौरी माता का शादी होगा, जो तारिकासुर का वध करने के लिए आपका पुत्र जन्म लेगा, इसलिए मैंने कहा था। शंकर जी बोले आप कामदेव शरीरधारी नहीं होंगे, द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न होंगे, तब तक रति जाएगी सम्रासुर राक्षस के यहाँ। अब प्रद्युम्न को राक्षस चुरा के ले आएंगे और वहीं पे प्रद्युम्न को और रति को मिलन होगा, सम्रासुर को मार देंगे, सब धन संपत्ति रति और प्रद्युम्न को हो जाएगा, वही कामदेव से मिलन होगा उनको। तब तक पुरुष और स्त्री के देह में, पुरुष के देह में काम और स्त्री के देह में रति रहेगी और तब तक अपना काम करेगी। कह करके महादेव वहाँ से कैलाश पे चले गए। माता बहुत डर गई थी। माता अपने पिता के गृह गए, बोले जब तक माता तपस्या नहीं करेगी तब तक उनका जो है हमसे मिलन नहीं होगा। तो एक कथा में यही था। आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कीजिए, दूसरे को कहिए, अपने भी सुनिए और लाइक कीजिए और कहिए जय मिथिला, जय माता जी।